दोस्तों, कई बार जो मान्यताएं हम लंबे समय से मानते चले आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही हों। हमें उनकी गहराई में जाकर, उनकी जड़ों तक पहुंचकर हमें पता लगाना चाहिए कि वास्तव में उनका कोई ठोस अर्थ है भी या नहीं है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे अपने 4 बच्चों के साथ। वे बहुत ही सज्जन और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पूरे गाँव में उनका आदर सम्मान किया जाता था। सेठ जी की एक आदत थी, वे खाना खाने के बाद टूथपिक से अपने दांत साफ करते थे और फिर उस लकड़ी के टुकड़े को पूजा की अलमारी के ऊपर एक डिब्बी में रख देते थे। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। बच्चे भी कई बार अक्सर उन्हें ऐसा करते हुए देखते थे। समय बीतने के साथ एक बार सेठ जी का देहांत हो गया। बच्चे उनकी सारी निशानियां संभालने लगे और उन्होंने पूजा की अलमारी के ऊपर रखी छोटी सी डिब्बी में उस टूथपिक को भी देखा और उसे संभाल कर पूजा की अलमारी में रख दिया। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। अब वो लकड़ी का टुकड़ा भी पुराना होकर सड़ने लगा था। बच्चों ने सोचा, अब इसे बदल देना चाहिए, और वे एक बड़ी सी चंदन की लकड़ी लेकर आ गए और उसे पूजा की अलमारी में रख दिया। समय बीतता रहा, उनके बच्चे हुए। उन्होंने पूजा की अलमारी में चंदन की लकड़ी रखी देखी और अपने पिता को उनकी पूजा करते हुए देखा। बच्चों ने मान लिया कि ये पूजा करने की लकड़ी है और वे भी इस लकड़ी की पूजा करने लगे। लंबे समय तक लकड़ी की पूजा करते रहे। समय के साथ लकड़ी छोटी होने लगी और गलने लगी, तो उन्होंने सोचा, क्यों नहीं इसे बदल कर एक बड़ी लकड़ी रख दी जाए। और ये सोचकर वे एक खंबे के आकार की बड़ी लकड़ी लेकर आ गए और उसे आंगन के बीच में रख दिया। अब उसकी पूजा होने लगी। अब वो खंबा परिवार के कुल देवता के रूप में पूजा जाने लगा। असल में ये सब एक साधारण सी टूथपिक से शुरू हुआ था और समय के साथ इस साधारण सी चीज ने देवता का रूप ले लिया था। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन में ऐसी मान्यताओं का बोझ न ढोएं जिसका कोई सार्थक अर्थ है ही नहीं। इसलिए सवाल पूछें, समझें और उन मान्यताओं को पहचानें जो प्रासंगिक है ही नहीं। इससे हम अपने जीवन में न केवल नई संभावनाओं को जगह दे पाएंगे, बल्कि वो काम भी कर पाएंगे जो वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।